राधे राधे मित्रों। आज एक कहानी एक छोटे से बच्चे की। उस बच्चे का नाम होता है गुलशन पुन्ना। वो बच्चा अपने बाबा के साथ खेलता करता था। तो घर में हलवा बनता है और बाबा उसके लिए हलवा लेके आते हैं। तो वो 2 कटोरी लेके आते हैं हलवा, एक अपने लिए और एक बच्चे के लिए। और एक कटोरी पे 2 काजू ऊपर से लगा के लाते हैं। तो फिर वो बच्चे को पूछते हैं कि बेटा कौन सी वाली लेगा। तो बच्चा पहले वो कटोरी उठाता है जिसमें 2 काजू ऊपर से लगे हुए हैं, और फिर दूसरी कटोरी उसके बाबा ले लेते हैं। दोनों जने खाते हैं। फिर बच्चे को काजू पसंद थे, ऐसे ही ठिठोली में पूछता है कि अच्छा मेरे को 3 काजू आए, आपको कितने आए। तो उसके बाबा बोलते हैं मेरे को 5 काजू आए। तो वो सोचता है यार मैंने तो ऐसी वाली कटोरी चुनी थी जिसमें ज्यादा काजू दिख रहे थे। तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर से घर में हलवा बनता है। फिर से उसके बाबा 2 कटोरी हलवा लेके आते हैं। सेम तरीके से एक कटोरी में 2 काजू ऊपर लगे रहते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि बेटा ले कौन सी वाली कटोरी लेगा। तो उसे पिछले बार की लर्निंग याद रहती है कि मैंने वो कटोरी, तो इस बार वो कटोरी उठाता है जिसमें काजू नहीं लगे होते हैं, और वो काजू वाली कटोरी फिर बाबा ले लेते हैं। फिर दोनों जने बैठ के खाते हैं। फिर से वो पूछता है बाबा आप बताओ कितने काजू आए। तो बाबा बोलते हैं मेरे 6 काजू आए। लड़का सोचता है मेरे पास 5 काजू आए। इस बार फिर बाबा के ज्यादा आए। मैंने जबकि ऐसी कटोरी चुनी थी जिसमें ज्यादा काजू लग रहे थे। फिर अगली बार फिर ऐसा होता है कि फिर से हलवा बनता है। सबको पता होता है कि इस बच्चे को काजू पसंद है, तो उसमें फिर से काजू डाले जाते हैं। और फिर से वही सीक्वेंस होता है। बाबा उसके सामने 2 कटोरी लेके आते हैं हलवा, और एक कटोरी में 2 काजू पर लगे रहते हैं। बच्चे से पूछते हैं बेटा ले कौन सी कटोरी चाहिए। अब बच्चा सोचता है कि क्या करना चाहिए। एक बार मैंने ऐसी कटोरी लेके देखी जिसमें काजू लगे थे, एक बार मैंने ऐसी कटोरी लेके देखी। तो बच्चा सोचता है और वो बोलता है अपने बाबा से कि बाबा एक चीज बताओ, आपको अगर कटोरी उठाने का ऑप्शन दिया है तो आप कौन सी उठाओगे। तो उसके बाबा वो वाली कटोरी उठा लेते हैं जिसमें 2 काजू ऊपर लगे होते हैं। और वो लड़का बिना झिझक किए, बिना कुछ सोचे वो वाली कटोरी उठाता है जिसमें काजू नहीं लगे थे। तो इस बार वो फिर पूछता है, दोनों जने जब खाते हैं तो पूछता है बाबा इस बार बताओ आपके में कितने काजू आए थे। तो बाबा बोलते हैं कि मेरे इसमें 5 काजू आए थे। तो वो खुश हो जाता है कि मेरे पास इस बार 8 काजू आए थे। तो उसे लगता है कि जब मैंने चुनने का मौका किसी और को दिया या अपने बाबा को दिया तो मेरे लिए बेस्ट आया। तो यही लर्निंग ये स्टोरी देती है कि जब हम चॉइसलेस होके भगवान के ऊपर चीज छोड़ते हैं तब हमें अपनी लाइफ का बेस्ट मिलता है। नॉर्मली हम हमेशा चूज करने के चक्कर में बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं, और भगवान हमें एबंडेंस के साथ देना चाहता है, लेकिन कंडीशंस हमारे मन में होती हैं, चॉइसेस हमारे मन में होती है। और जब हम अपनी चॉइसेस छोड़ देते हैं तो भगवान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ करते हैं, भगवान हमारे लिए सबसे बेस्ट करते हैं। उसका रीजन है कि हमारे करने का जो एक दायरा है वो एक रिलेटिव टर्म्स में, हमारी ज्ञान हमारी नॉलेज जस्ट एक लिमिटेड ड्यूरेशन की है, लेकिन हमारे भगवान की नॉलेज हमारे बारे में बहुत लंबे टाइम की है। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा होता है, उसको कब क्या खाना है कब क्या चाहिए ये उससे ज्यादा उसके पेरेंट्स को पता होता है, उसकी माँ को पता होता है कि इस टाइम पे। लेकिन जब वो बच्चा हट करता है कि नहीं मैं वेजिटेबल्स नहीं खाऊंगा, मैं फ्रूट्स नहीं खाऊंगा, बट मैं चिप्स खाऊंगा, मैं ब्राउनी खाऊंगा, मैं चॉकलेट खाऊंगा, तब बच्चे भी तब तब पेरेंट्स भी आ, बच्चे के सामने कंडीशन रखते हैं कि अच्छा पहले तुम फ्रूट्स खाओ, अब तुम पहले वेजिटेबल खाओ,
जब तुम ये फिनिश करोगे तो उसके बाद तुम्हारी चॉइस की चीजें मिलेंगी। इसी तरीके से जब हम चूजी हो जाते हैं तो भगवान हमारे सामने कंडीशन रखता है। भगवान हमें कहता है कि पहले तुम ये करो, जिसमें हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी चॉइसेस छोड़ दें, अगर हम अपने कंडीशंस छोड़ दें, तो भगवान हमारे लिए हमेशा बेस्ट चुनता है। भगवान हमेशा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनता है। यही इस स्टोरी का मॉरल था। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।